कभी सोचा है कि हमारे फोन और कंप्यूटर इतने फास्ट क्यों महसूस होते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी आखिर है क्या बाला? आइए आज इसी को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बस ये एक सिंपल सी सिचुएशन हमें पूरी बात समझने में मदद करेगी। अब देखिए, उस स्टूडेंट के कमरे में एक बड़ी सी किताबों की अलमारी है। इसमें उसकी सारी किताबें रखी हैं। समझ लीजिए ये हमारे फोन या कंप्यूटर की स्टोरेज है, जहां सारा डेटा लंबे समय के लिए सेव रहता है। अब स्टूडेंट की जो स्टडी टेबल है, उस पर वो किताब रखी है जिसे वो अभी पढ़ रहा है। जाहिर है, अलमारी से किताब ढूंढकर निकालने से तो कहीं ज्यादा तेजी से वो मेज पर रखी किताब को फौरन देख सकता है। ये है रैम, यानी वो जगह जहां वो डेटा रहता है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, वो छोटा सा स्टिकी नोट जिस पर सबसे जरूरी फॉर्मूले लिखे हैं, जो ठीक उसकी आंखों के सामने चिपका है। बस यही है हमारी कहानी का हीरो। जी हाँ, यही स्टिकी नोट कैश मेमोरी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सीपीयू का अपना पर्सनल सुपरफास्ट स्टिकी नोट है, समझ लीजिए। तो सीधी सी बात है, कैश मेमोरी एक बहुत ही छोटी लेकिन तूफानी रफ्तार वाली मेमोरी है। इसका काम है उन चीजों को स्टोर करना जो बार बार इस्तेमाल होती हैं, ताकि सीपीयू को जब भी उनकी जरूरत पड़े वो झट से मिल जाए। मतलब एकदम पास में रखकर टाइम बचाना। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब एक शब्द में है, स्पीड। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, मसला है स्पीड के फर्क का। सीपीयू जो है वो तो होता है एकदम सुपर फास्ट, और रैम, हाँ वो भी तेज है, लेकिन सीपीयू के सामने कुछ भी नहीं। अब सोचिए अगर सीपीयू को हर छोटी छोटी चीज के लिए रैम का इंतजार करना पड़े, तो वो तो बेचारा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, और सीपीयू को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है कैश मेमोरी की। ये सीपीयू और रैम के बीच एक सुपर हाई स्पीड ब्रिज का काम करती है। ये पक्का करती है कि सीपीयू को इंतजार ना करना पड़े और वो अपनी पूरी ताकत से काम करता रहे। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। इसी की वजह से हमारा कंप्यूटर या फोन तेज महसूस होता है, ऐप्स जल्दी खुलते हैं, लोडिंग का टाइम कम होता है और सीपीयू अपनी पूरी ताकत झोंक पाता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कैश क्या है और क्यों जरूरी है, पर ये असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, एक टीचर का। सोचिए, सारे स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड तो ऑफिस के अलमारी में रखा है। ये हो गया स्टोरेज। क्लास का जो रजिस्टर है वो टीचर की मेज पर है। ये हो गया रैम। लेकिन आज की अटेंडेंस लेने वाली जो लिस्ट है वो टीचर के हाथ में है। यही है कैश। बार बार ऑफिस भागने से तो अच्छा है ना कि जो चीज अभी चाहिए वो हाथ में हो, टाइम बचता है। हमारी डिजिटल दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, तो जो जरूरी डेटा है, जैसे कैरेक्टर कहाँ खड़ा है, वो कैशे में रहता है ताकि तुरंत एक्शन हो सके। या फिर जब हम कोई ऐप बंद करके दोबारा खोलते हैं तो वो दूसरी बार में तेजी से खुलता है ना? वो इसीलिए क्योंकि उसका कुछ जरूरी डेटा कैशे में सेव हो गया था। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निकल बात, कैश के भी ना लेवल होते हैं, L1, L2, L3। बस इतना समझिए कि L1 सबसे छोटा और सबसे तेज होता है, एकदम सीपीयू से चिपका हुआ। फिर L2 और L3 आते हैं, जो थोड़े बड़े और थोड़े धीमे होते हैं। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये जानना काफी है कि इसमें भी लेवल होते हैं जो इसे और भी असरदार बनाते हैं। चलिए अब फटाफट कैश से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं। पहला मिथ, कैश और रैम एक ही चीज हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैश बहुत छोटा और बहुत बहुत ज्यादा तेज होता है। दूसरा मिथ, ज्यादा कैश मतलब ज्यादा स्टोरेज। ये भी गलत है। कैश का काम फाइलें स्टोर करना नहीं है, बल्कि टेम्परेरी डेटा को फास्ट एक्सेस देना है। एक और गलतफहमी कि कैश को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। आमतौर पर नहीं, ये तो सीपीयू के अंदर ही बना होता है। और आखिरी बात कि कैश अपने आप काम करता है। ऐसा नहीं है, ये सीपीयू और रैम के बीच में ऑटोमेटिकली काम करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? तो याद रखने वाली बातें ये हैं। पहली, कैश एक बहुत छोटी लेकिन रॉकेट की तरह तेज मेमोरी है। दूसरी, ये सीपीयू के एकदम अंदर या बिल्कुल पास होती है।
तीसरी, ये बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करके हमारा टाइम बचाती है। और चौथी, ये सुपरफास्ट सीपीयू और थोड़ी स्लो रैम के बीच एक पुल का काम करती है। और आखिर में अगर कोई भी पूछे कि भाई ये कैश मेमोरी क्या है, तो बस एक लाइन में जवाब देना है, कैश सीपीयू का वो स्टिकी नोट है जिस पर सबसे जरूरी जानकारी लिखी होती है। बस इतना ही सिंपल और इतना ही पावरफुल।